Okay. In a cricket match, a batswoman, gender neutral, hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. अच्छा, total कितने balls खेले उसने? 30 balls. ठीक है. कितने टाइम हिट करा? 6 times. ठीक है. बाउंड, अच्छा हाँ, 6 टाइम बाउंड्री. ठीक है. 6 टाइम 4 करा उसने. ठीक है. 4 कितनी बार हिट करा उसने? ठीक है. तो नॉट 4 कितने होंगे? मतलब अगर उसने, हाँ 24, दिस इज 24 बॉल्स पे उसने 4 हिट नहीं करे. कुछ भी हिट कर सकती है, डॉट बॉल जा सकती है, 6 हिट कर सकते हैं, या फिर 1 सिंगल डबल कुछ भी. तो नॉट 4 24 है. तो फेवरेबल हमारे क्या है? फेवरेबल 24 है. ठीक है. टोटल हम लिख चुके हैं 30 है. प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इवेंट लिखते हैं पहले. ई इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है. अच्छा, ई आप सिर्फ ये लिखोगे, क्या है, डिड नॉट हिट बाउंड्री. ठीक है. अब यहाँ पे काफी बच्चे ना प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट बाउंड्री ये भी लिखते हैं. ठीक है. उसके आपके मार्क्स कभी नहीं कटेंगे, बट वो टेक्निकली गलत है, क्योंकि हम निकालते क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. तो जब प्रोबेबिलिटी मैं निकाल ही रहा हूँ, पी लगा ही रहा हूँ, तो मैं इवेंट को क्यों नाम दे दूं प्रोबेबिलिटी का? हाँ, तो ये ई सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, ई सिर्फ इवेंट है. जब पीई लगाऊं मैं, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग. ध्यान रखना चीज का. इंग्लिश की स्टेटमेंट है वैसे तो, लेकिन फिर भी करेक्ट यूज आना चाहिए. तो पीई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल, पूरा लिखा आता हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ outcomes. So this is equals to 24 divided by 30, which is equals to final 0.8. फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो हाँ, तो ठीक है, तो 4/5 आएगा. 4/5 आएगा ना. तो 4/5 लिख दो, या फिर 0.8 लिख दो. मैं हमेशा पॉइंट्स में क्यों लिखता हूँ, मैंने उस दिन भी समझाया था आपको. परसेंटेज बताती है, ये भी चेक कर लेते हैं कि 1 to 0 के बीच में है, दूसरी परसेंटेज ही बताती है. तो 80% बता रहे हैं, तो डायरेक्टली मुझे दिख रहा है कि 80% ऑफ द टाइम उसने 4 हिट नहीं करा, सिर्फ 20% ऑफ द टाइम 4 हिट करा. तो इजी हो जाता है इससे करना. 4/5 होता तो कंफ्यूजन होती है कि कहना क्या चाहता है 4/5. दोनों में कर दो, दोनों अच्छी बात. ठीक है. प्रोबेबिलिटी का कोई मेजर नहीं होता. प्रोबेबिलिटी इज अ रेशियो एक तरीके से. तो उसका कोई मेजर नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होता, कोई सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं होता. सिंपल सिंपल वो 0.8 है, खत्म, कुछ नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, कोई इशू नहीं है, सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन पॉइंट में कर दोगे तो थोड़ा और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा बस. सेकंड क्वेश्चन करते हैं. 1500 families with 2 children were selected at random. Find from the following data was recorded. ठीक है. Number of girls, ठीक है, 2 1 0. ठीक है. 2 लोगों की फैमिली में से वो कह रहे हैं, ये डेटा हमने रिकॉर्ड करा है कि कितनी फैमिलीज में 2 में से 2 लड़कियां हैं, 475. एक लड़की है 114 एंड 0 लड़कियां हैं 211. ठीक है. ये नंबर ऑफ फैमिलीज. ये सर्वे इंडिया में तो नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि लड़कियां ज्यादा हो. एनीवेज, compute the probability of family chosen at random having 2 girls first. 2 गर्ल्स की निकालनी है मुझे. तो इवेंट क्या है? 2 गर्ल्स. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल. टोटल कर लेते हैं पहले. इन तीनों को सम करेंगे तो क्या आएगा? 1500. रट गया तुमने, 1500. हाँ नहीं, ठीक है. तो हमें ऑलरेडी पता है 1500 है, बस चेक जरूर कर लेना. कभी क्वेश्चन में एरर होते हैं तो चेक जरूर कर लेना. ठीक है. कभी कोई क्वेश्चन जान के ऐसे तुम्हें बताएगी कि मतलब मान लो ये गर्ल्स वाला केस ना हो, कोई और केस हो. ठीक है. तो हमेशा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे डेटा जो टेबल में दे रखा है वो टोटल सम करके टोटल के इक्वल आ रहा हो. तो चेक जरूर करना हमेशा. ठीक है. नहीं आएगा तो एक और डिविजन है कोई, ठीक है, जो अदर्स का बन जाता है. ठीक है. कि एक और कोई कैटेगरी है. मान लो मैं बोलता हूँ कि मैं 3 हाइट में डिवाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को.
ठीक है, 150 टू 155, 155 टू 160, 160 टू 165। बट एक बच्चा जो 167 का है तो वो इसमें कहीं नहीं आया, टोटल में इंक्लूडेड है लेकिन मेरे डेटा के पॉइंट्स में इंक्लूडेड नहीं है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा तो हो सकता है कि फंसाने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम करें। अभी करें एनसीईआरटी में सिंपल सिंपल जितने हैं उतने, ठीक है। अच्छा, तो फेवरेबल कितने हैं? अपॉन 1500 डिवाइड करा कितना आया? 90/60, तो 0.316, तो अप्रोक्सीमेटली 31%। अप्रोक्सीमेट का साइन होता है क्या? मतलब ज्यादा हो गया थोड़ा 2 पॉइंट तक तो रहने दो, ठीक है। अगर 2 पॉइंट तक अप्रोक्सीमेट करूंगा तो ये कितना होगा? तो फिर तूने गलत अप्रोक्सीमेट करा, तो 0.317 होगा। और अगर मैं 2 पॉइंट्स के बाद अप्रोक्सीमेट करूं तो कितना होगा? 0.32। क्या कर रहा हूं मैं? अप्रोक्सीमेशन समझते हैं जिन बच्चों को नहीं पता। एक और बात, अगर 5 से ज्यादा होता है, मान लो मैं 0.26 लिखूं, ठीक है, इसको मुझे एक और पॉइंट शिफ्ट करना है। लास्ट नंबर 5 से ज्यादा है, 5 से कम है? 5 से ज्यादा है, तो मतलब मैं इसे एक नंबर बढ़ा दूंगा। लेकिन मान लो अगर ये 0.24 है, लास्ट नंबर 5 से कम है, तो जब मैं एक पॉइंट हटाऊंगा, एक पॉइंट शिफ्ट करूंगा इधर, तो क्या होगा? 0.2 ही रहेगा है, क्योंकि ये 5 से छोटा नहीं है। दिस इज स्टैंडर्ड वे ऑफ अप्रोक्सीमेशन फॉलोड थ्रू आउट, ठीक है। हर कहीं भी किसी भी कोने में चले जाओ दुनिया के, यही मेथड फॉलो होता है, ठीक है। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी? अगर तुम बोल रहे 0.666 आ रहा था, तो ये क्या अप्रोक्सीमेट होगा? 7 हो जाएगा। एंड अगर ये 7 है, मुझे एक और करना है, तो 7 5 से बड़ा, इसको भी ये एक इंक्रीज हो जाएगा, 2 बन जाएगा। क्या 316 बार? नहीं, बार मत यूज कर, नहीं बार मत यूज कर। बार डजंट से एनीथिंग अबाउट द डेटा, तो बार जनरली हम यूज नहीं करते। मतलब हाँ, नोटेशन है बट बार नहीं यूज करते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मतलब इसी के नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, देख लो क्या है इसमें। नेक्स्ट पार्ट में तुम कहानी तो लिख ही लोगे, सेकंड पार्ट में क्या है? वन गर्ल, तो विच इज 814 डिवाइडेड बाय 1500, कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। कोई नहीं, आंसर कर जो भी आएगा, ठीक है। एंड इसके बाद थर्ड केस में क्या है? नो गर्ल विच इज 211 डिवाइड बाय 1500, ठीक है। मान लो अगर आ जाता है आपको इसी में, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है एट लीस्ट वन गर्ल, हो गया। एटलीस्ट वन है तो 1 या 2, मैं लिख देता हूँ, कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ, पेपर ले लो। तेरे डाउट सब भी क्लास के टाइम पे लिखने, वेट कर सकते हो, 5:30 क्लास। हाँ, अभी क्लास है नहीं। दिस इज हाँ ठीक है, नहीं इतना कोई इशू इसमें, ठीक है, ठीक। अगर आप अभी जाओ तो टेक कर सकते हो कि घर पे ले, ठीक। अभी टेक कर ले, मैं आंसर की तो शेयर कर दूँ। बाय बाय। अच्छा, एटलीस्ट वन गर्ल में हम क्या करेंगे? कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, मतलब या तो एक हो सकती है या 2 गर्ल्स। तो इसमें क्या करेंगे? हम इन दोनों को हम सम कर देंगे एंड डिवाइड बाय 1500 कर, ठीक है। चेक वेदर द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1, हाँ तो ठीक है, तीनों ऐड कर देना, आ जाएगा। इसीलिए अप्रोक्सीमेशन सही करना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पॉइंट्स में से लिखोगे ना, अप्रोक्सीमेट गलत करोगे तो तुम्हारा डिफरेंस आ जाएगा, 0.99 आ जाएगा, 0.98 आ जाएगा। लेकिन अप्रोक्सीमेशन सही करोगे तो डिफरेंस नहीं आएगा आंसर। अप्रोक्सीमेशन इसलिए जरूरी है। हाँ, फ्रैक्शंस को ऐड कर दो सीधा, ठीक है। फ्रैक्शंस को ऐड करना, इनको मत ऐड करना, फ्रैक्शंस को ऐड करना। ये नहीं करना कि तीनों को ऐड करके 1500 बाय 1500 लिखना है, नहीं। आपको तीनों एक ऐसे लिखना है, 475 बाय 1500 प्लस 814 बाय 1500 प्लस
211 by 1500 even though it means the same thing, but आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये तीनों की प्रोबेबिलिटी है। इन तीनों को ऐड करके ऊपर ही 1500 आ रहा है, नीचे ही 1500 आ रहा है, तो फिर फाइनल 1 आ रहा है। दैट इज द रीजन आप बोल रहे हो कि सही बात है, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी। अप्रोक्सीमेशन का बहुत सिंपल सा एग्जांपल क्या होता है, जब आप गलत अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो तो एक चीज याद रखना, 1/3 कितना होगा पॉइंट्स में बताओ, करोड़ डिवाइड करो। जीरो पॉइंट, तो अप्रोक्सीमेशन क्या होगी इसकी 0.3, ठीक है, या फिर 0.3 दो डिजिट ले लेते, ठीक है। अच्छा अब इसको 2/3 को डिवाइड करो, हाँ करो करो, एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन क्या होगी 0.66 अप्रोक्सीमेशन 67 अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये क्या बनता है 1/3 प्लस 2/3 विच इज 3/3 1, इन दोनों को ऐड करता हूं तो कितना बनता है 1 बनेगा। लेकिन अगर मैं इसे 6 लेता तो कितना बनता 0.99, अगर मैं इसे 3 4 लेता तो कितना बनता 6 7 लिया, क्योंकि लास्ट जो डिजिट है ना हमारा 6 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये जो लास्ट डिजिट है मेरा इसके बाद ये क्या है 5 से बड़ा है, तो मैं इसको इंक्रीज कर दूंगा 1 से 0.67। इस केस में क्या हो रहा है 0.33333 है, तो लास्ट डिजिट है वो 5 से कम है, तो मुझे इसे इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। हाँ तब भी आ जाता है, अप्रोक्सीमेशन सही कर रहे हैं ना क्योंकि हम, तो इसलिए अप्रोक्सीमेशन बहुत जरूरी है। क्या इन तीनों का सम, अच्छा एटलीस्ट 100, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कर ही लिया होगा थर्ड तुमने, यहाँ देख के जहां भी देखने का है। सी दिस इज द रीजन, जब मैं स्टार्ट चढ़ाते आ रहा तो मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी और स्टार्ट बहुत क्लोजली रिलेटेड है, कि स्टार्ट में आप हर जगह हर चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो वही तो कर रहे थे हम, तो कर लोगे, इसमें कुछ है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। हाँ मतलब स्टैटिस्टिक्स के उसपे पेज पे चल जाओगे, बस काउंट ही करना हो, कुछ नहीं करना। हाँ वही तो टैली मार्क्स में देख के, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। ओके तो 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of a different outcomes। अच्छा 3 कॉइन टॉस हुए तो आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, या तो 3 हेड, 3 के 3 हेड आएंगे, या फिर 2 हेड आएंगे, ठीक है, ये कुछ भी और आ सकता है, या फिर 1 हेड आएगा, या फिर 0 हेड आएंगे, यही केसेस है, ठीक है। हेड्स लिख देते हैं आप, ठीक है, हेड्स। फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, कितनी बार है, टोटल कितनी बार था, टोटल कितनी 200 टाइम्स, तो 23 टाइम्स 3 हेड आए, 72 टाइम्स 2 हेड आए, 77 टाइम्स 1 हेड आया, एंड 28 टाइम्स नो हेड आया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है 2 heads coming up if 3 coins are tossed, करना है कुछ नहीं, 2 हेड की निकालनी है, कुछ मुश्किल देंगे नहीं करना है, निकालना है, अच्छी बात है डेसिमल निकाल, अरे करा रहा हूँ तुमसे। इवेंट इज गेटिंग, मैं लिखना सिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें चैप्टर में यही करा सकता हूँ मैं आपको, गेटिंग 2 heads, तो probability of getting 2 heads is equals to number of favorable divided by total number of outcomes। तुम्हारे पास बहुत टाइम हो तो यहाँ पे लिख लेना number of times 2 heads appear divided by total number of trials, this is equals to 72 divided by 200। क्या हाँ हमेशा ये लिखो, जरूरत ही नहीं है। 0.36, ठीक है, तो 0.36 मीन्स 36% चांसेस है कि 2 हेड्स आए। क्लास 10 के बच्चों 3 coins are tossed, what is the probability of getting 2 heads?
करो ना तो। 3 coins are tossed. What is the probability of getting 2 heads? 3 by 6. पहली बात 8 आउटकम्स होते हैं, 6 तो कहां से आ गया? 3 by 8 3 में ही होता है, सोच ले। मैंने एटलीस्ट बोला, मैंने 2 हेड बोला, एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, और कोई केस? तो कहां से 2 हेड 2 टेल कहां से आ गए? मैंने कहा एग्जैक्टली 2। सही है। एक परसेंटेज बताओ, डिवाइड करो, वैल्यू बताओ, डिवाइड कर वैल्यू बताओ। हाँ, पॉइंट में बताओ कितना आएगा आंसर, बताओ। अच्छा है, कोई नहीं, पॉइंट में बताओ, फर्क ही नहीं पड़ता, एक सही हो जाएगा। कुछ देखो 10th वालों, इन्होंने जो प्रोबेबिलिटी निकाली है अभी एक्सपेरिमेंटल, वो क्लोज है हमारी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की। तो तुम देख रहे हो कितनी रिलेटेड है 9th एंड 10th, और ये तुम्हें कोई बताएगा भी नहीं आगे चल के। एनीवेज चलो आगे बढ़े। तो मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन कितने भी बेकार लगे तुम्हें, बहुत ध्यान से बनाते हो, वो गलत नहीं है, ये बहुत ही ध्यान से बने हुए। हाँ हाँ, खुश हो जाए, चॉकलेट ले रहे हो तुम। ठीक है, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। An organization selected 2,400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in the family. Oh. The information gathered is listed below. ठीक है, अब ये क्वेश्चन में पूरा लिखने नहीं वाला हूँ, लेकिन बहुत आसान है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। Exactly 2 vehicles, हमें किस ब्रैकेट में जाना है? 10,000 to 13,000 which is third column। इसमें हमें क्या ढूंढना है? 2 which is 29। 29 अपॉन टोटल कितने हैं? 2400। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन तुम कर लो। अब मैं इसी का थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन बताता हूँ, क्या हो सकता है। ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, तो सम कर देना है। नॉट मोर देन 1 व्हीकल मतलब नॉट मोर देन 1, ठीक है, या तो 0 करे या 1 करे, उससे ज्यादा नहीं। एट मोस्ट है, लिख लो वहां पे कहीं, एट मोस्ट, नॉट मोर देन मतलब एट मोस्ट, एट मोस्ट 1 मींस द सेम थिंग। फिफ्थ पार्ट में आपको बोला गया है नॉट मोर देन 1 मतलब एट मोस्ट 1 होने चाहिए, मतलब आप 0 और 1 को ऐड कर दो, ठीक है, सबके 0 1 को ऐड कर दो, सबकी पूछी गई है ना। वही नॉट मोर देन 2 व्हीकल मतलब सारे सारे इनकम सेगमेंट की बात करिए, तो मतलब आप 0 वाले सारे ऐड करोगे, 10 + 1 + 2 + 1, देन आप 1 वाले सारे ऐड करोगे, 160 + 305 + 535 + 469 + 576, इन सबको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कैसे कर दोगे? 24। ना पूरा ऐड कर देना, मतलब पहले जो 2 कॉलम है ना उसका टोटल सम करना, सब कुछ को ऐड कर देना उसमें, ठीक है, ठीक है। हाँ, इसमें ई लिखेंगे, यही लिखेंगे, ठीक है, ओए नॉट, सिंपल, कुछ इतनी मेहनत ही मत करा करो, क्वेश्चन लिख दो। हाँ यही है, बस कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बनाता हूँ, ठीक है, अब सुन के देखेंगे। फाइंड, लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो, सेमी टेबल में यूज करना है आपको, मैं भी लिखवाता हूँ। फाइंड द probability that people in 7,000 to 10,000 income segment have less than 2 vehicles, 10,000 sorry, ठीक है, कैलकुलेट करो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देखते हैं कौन कैलकुलेट करे। खोलो खोलो टेबल खोलो, पेज नंबर 284। Find the probability that people in 7,000 to 10,000 income segment have less than 2 vehicles। अब ये क्वेश्चन पूरा बदल गया है, कैसे वो आपको दिमाग लगा।
एक्टिविटी करी तुमने? एक्टिविटी जो दे रखी है 9-10, चुपचाप छत पे खड़े हो जाना, गाड़ी गिनने लगना, ठीक है? यही है क्वेश्चन, यही करना है। इसका आ गया आंसर? क्या करा बताओ? गलत है। थोड़ा सोचो, मैंने कुछ करा है क्वेश्चन में, तुमने फील नहीं करा क्या करे। मैंने इसका टोटली चेंज कर दिया है। कैसे हो सोचो। हाँ, टोटल चेंज हो गया क्वेश्चन का। अब टोटल पूरा टोटल नहीं है, अब टोटल सिर्फ सेगमेंट का टोटल। उस सेगमेंट में से कितने, इट्स लाइक कि मैंने बोला कि 9th क्लास में 10 बच्चे, ठीक है? 10 बच्चों में से 7 बच्चे साइंस पढ़ते हैं, ठीक है? और 3 बच्चे हैं जो मैथ साइंस दोनों पढ़ते हैं, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले बोला मैंने फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि एक बच्चे के कितने मार्क्स आए, आपने टोटल क्या लिया 10। अब मैं पूछ रहा हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि मैथ्स के स्टूडेंट से कितना है, तो टोटल चेंज हो गया ना, 7 हो गया। आप उनका सम कर देंगे। ठीक है, ओके। तो लिटिल क्लू आंसर्स। अच्छा, लेस देन 2 व्हीकल्स आपने सम किसका करा है? तुमने क्या करा है? 0, 1 और 2 का प्लस करा है। मैंने कहा लेस देन 2 व्हीकल्स, कम होने चाहिए 2 से। 0 और 1 ही तो होगा, 2 नहीं होगा। 2 नहीं होगा, लेस देन 2 शुड नॉट इंक्लूड 2। मैं बता रहा हूं। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहली बात, टोटल इसमें क्या चेंज हो जाएगा? जो 7,000 टू 10,000 के सेगमेंट में जितने होंगे, कितने आए? 334। ओके, तो 334 आए। अब हमारे पास लेस देन 2 व्हीकल्स है, 0 व्हीकल्स और 1 व्हीकल्स, ठीक है? तो कितने हैं ये टोटल? ये है, कहाँ गया? 305 है बस, ठीक है? तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ गई? इवेंट, इवेंट जो कि क्या है? इवेंट है हमारा लेस देन 2 व्हीकल्स ओनिंग, ठीक है? तो पी आ गई 305 डिवाइडेड बाय 334। क्या 334 में क्या बोल रहे हो आप? 334 ऐसे निकालेंगे, ये देखो 7,000 टू 10,000 में देखो, 0 कितने हैं? 0। 1 कितने हैं? 305। 2 कितने हैं? 27। और अबव 2 कितने हैं? 2। तो इन सब का सम करा है, उस पूरे सेगमेंट में जो है, तो ये आ रहा है आपका 330। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत 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 सारे डायमेंशन हो सकते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन, चैप्टर मुश्किल नहीं है, बट मल्टीपल डायमेंशन के बारे में आपको साथ में सोचना है क्या वो। 6th क्वेश्चन क्या है? कर लिया था? डाउट है 6 में? नहीं ना? ठीक ठीक है, ओके। 7th क्वेश्चन, कोई है करने लायक है क्या? ना, क्या चल रहा है ना? अच्छा, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पूछना तो है नहीं, पढ़ लिया बस क्वेश्चन। क्या होती है, कौन बताएगा? क्लास 10th के बच्चे, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? क्या? अच्छा, तेरी क्वेश्चन में? चलो बाद में पढ़ेंगे फिर। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। आज नहीं पढ़ा रहा मैं, बाद में कल करेंगे डिस्कस। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी सुन लो सब क्या होते हैं। हमने अभी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात करी। तो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी इज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। क्यों? एम्पेरिकल इज एविडेंस। एम्पेरिकल का मतलब समझ के देखते हैं। एम्पेरिकल मतलब जैसे मैं कुछ देखना चाहता हूँ, ओवर द ईयर्स मैं कुछ देखना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सबको स्टॉक मार्केट के बारे में पता है, सब देखते हैं कैसे प्राइस ऊपर नीचे हो रहे होते हैं उस पे। तो आप बहुत सालों के प्राइसेस देख के प्रेडिक्ट करना चाहते हो नेक्स्ट साल प्राइस क्या होगा, तो वो आपके पास एम्पेरिकल डेटा है कि आपने ओवर द टाइम नोटिस करा है कि ओवर द टाइम मारुति के स्टॉक्स बढ़ते जा रहे हैं, तो अब भी बढ़ेंगे। तो दिस इज एम्पेरिकल एनालिसिस, ठीक है? और इसलिए एम्पेरिकल है। तो एक्सपेरिमेंटल है, हम जो प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं वही एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी है। एक्सपेरिमेंटल का दूसरा नाम टेक्निकली एम्पेरिकल, ठीक है?
हाँ तो वही फिर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की तरह तुमने कर दिया तो आंसर तो आ ही जाएगा। एक्सपेरिमेंटली कर रहे हैं हम, थ्योरेटिकल नहीं है, थ्योरेटिकल नेक्स्ट क्लास। हाँ 11th में आप थ्योरेटिकल के साथ खेलना सीखोगे, मतलब उसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है। वो क्या हुआ, आ रहा हूँ। चलो ठीक है, एक बार देखो और किसी क्वेश्चन में डाउट हो फिर, वरना फायदा नहीं डिस्कस करके। हाँ चुपचाप छत पे चले जाना और कर लेना, मैं कह रहा हूँ कितने बजे, जब गाड़ियां नहीं आती। चलो लेट्स डिस्कस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवेंट, getting two tails when two coins are tossed simultaneously, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, selecting a family having two children from certain families, third, selecting a child from class, fourth, getting a red ace card from a pack of cards, थर्ड ऑप्शन, selecting a child from class। क्यों ये क्यों इवेंट नहीं है? बिकॉज आप कैसे प्रोबेबिलिटी निकालोगे? सेलेक्टिंग अ चाइल्ड, कुछ स्पेसिफिकेशन तो दो कि बॉय पिक कर रहे हैं, कुछ गर्ल पिक कर रहे हैं, कुछ तो स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। लिख इस पे पेपर का नंबर, हाँ M5। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 6 ब्लू 5 ग्रीन 8 ऑरेंज बॉल इज 6 ब्लू 5 ग्रीन 8 ऑरेंज बॉल्स। रुक जाओ, 6 ब्लू, अच्छा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, 6 ब्लू, एक सेकंड, 5 ग्रीन एंड 8 orange balls, find probability of getting red ball। 0/0 ही तो हुआ, 0 हुआ, है ही नहीं उसमें, है ही नहीं रेड। ब्लू ग्रीन ऑरेंज, ऑरेंज है वो, से ब्लू तो नहीं होता देवांश शायद, क्या हो। अच्छा नहीं, question is the probability of drawing a red ball from a bag containing a red ball from a bag containing 6 blue 5 green and 8 orange balls, ठीक है, 0। The probability of getting a multiple of 3 when a die is thrown is, decide कर लो। The probability of getting a multiple of 3 when a, क्या, हाँ तो सही तो बोला था पहले, 10 बार चेंज कर लिया, 1/3। मतलब टोटल क्या क्या ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6, 3 के मल्टीपल कौन कौन से है, 3 और 6, दो फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम क्या है 6, तो 2/6 1/3। समझ आया गर्वित आर्यन, समझ आया? यस सर। ओके, in tossing a coin 100 times, head appears 56 times, find the probability of not getting a tail। Not getting a tail मतलब getting a head, फिजिक्स दिमाग ऐसे चलाना है इसमें, यही बोल सकते हो, ठीक है। हाँ ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन शांति, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 6 व्हेन अ डाई इज थ्रोन। 1/6, मल्टीपल ऑफ 6 कितने हैं, एक, बस कुछ है ही नहीं तुम्हारी क्लास में तो क्या पढ़ाऊंगा मैं। लो पूछ रहा हूँ यही है क्वेश्चन, क्या करे ना ना, आसान से करा दूंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है। चलो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और तो हम बाद में ही करेंगे, अभी मैं प्रॉपर असाइनमेंट देता हूँ आपको, उसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, मुश्किल से 3 या 4 में डाउट्स आ सकते हैं तो वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
ओके, तो उस संडे प्रोबेबिलिटी का टेस्ट देने के तैयार हो? ठीक है, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन सुनो। कार्ड्स मार्क फ्रॉम 2 टू, लिखो लिखो, कार्ड्स मार्क फ्रॉम 2 टू 101। हाँ, कार्ड पे अलग अलग नंबर लिख दिए हमने, और क्या नंबर लिखे हैं? 2 टू 101, ठीक है। इन अ बॉक्स एंड मिक्स थॉरली, one card is drawn from the box, one card is drawn from the box. Find the probability that the number on card is, find the probability that the number on card is a number which is a perfect square, a number which is a perfect square, b a prime number less than 20। ऐसे क्वेश्चन डालो पेपर, करो सॉल्व। क्लास 10 1 से 100 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर आते हैं यार? prime number which is less than 20। 100 के बीच प्राइम नंबर होते थे 25। परफेक्ट स्क्वायर बोला है, कहाँ रहते तुम? एनीवेज, 2 to 101। क्योंकि कार्ड डाला है ना 2 नंबर मार्क करके, भी तो गिनेंगे। हाँ, और ए का 7 ही होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर गिनते हैं कितने होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर गिनते हैं कितने होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर्स 4, ठीक है, 4, उसके बाद 9, 25, 16 मैं बोल दूं, 16 लिखा ही नहीं, बोला भी नहीं तुमने। 16, ठीक है, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121। नहीं आ सकता। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, ठीक है। डिफरेंस है, मैंने इन्हें 2 2 2 101 दिया है, तो 1 नहीं आया। हाँ, तो तुझसे पूछा था ना, इनसे थोड़ी पूछा था। तो 9 डिवाइडेड बाय कितने है टोटल? सोच लो। काफी बच्चे क्या करेंगे, 102 में से क्या माइनस कर देंगे? सॉरी, 101 में से क्या माइनस कर देंगे? 2, तो क्या आ जाएगा? 99। बट 2 भी इंक्लूडेड है, तो +1 100 कार्ड्स है। कैसे? हाँ ठीक है। 101, ठीक है। पहली बात, 2 से लेके 100 कितने नंबर्स हुए? 100 नंबर तो यही हो गए, ठीक है। जब हम कोई दो नंबर्स को माइनस करते हैं ना, जब मैं 50 में से 49 माइनस करता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है? मैं 49 चीजें हटा रहा हूँ, लेकिन मैं 2 चीजें हटाना तो चाहता नहीं, उसमें 2 से स्टार्ट हुआ है कार्ड, 2 भी काउंट हो रहा है, तो इसीलिए 101 माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि 2 भी इंक्लूडेड है। जनरली हम सब्ट्रैक्शन में दूसरा पार्ट इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। इन 11th क्लास की सेंस, दिस इज क्लोज ब्रैकेट, यू डू नॉट इंक्लूड द मतलब एक्सट्रीम केसेस। सिंपल भाषा में, अगर 101 में से मैं 2 माइनस करता हूं, तो मैं 2 चीजें हटा रहा हूं, लेकिन मैं 2 नंबर को हटाना तो ज्यादा नहीं, वो भी तो डब्बे में है, तो इसलिए मैं 101 में से सिर्फ 1 माइनस करूंगा, दिस इज 100 कार्ड, तो 9/100, ठीक है, दिस इज 0.09, ठीक है। ये है इसकी प्रोबेबिलिटी पहले पार्ट। क्या नेक्स्ट की देखते हैं। प्राइम नंबर कितने हैं लेस देन 20 देखते हैं। पहला प्राइम नंबर 2, 2 तो ले लो, 2, ठीक है, 3, 5, 7, 11, 13,
17, 19 और नहीं आ सकते। लेस देन 20 बोला है, 20 तो वैसे भी इंक्लूडेड नहीं, अगर 20 होता भी तो। ठीक है, तो ये कितने में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अपॉन 100। ठीक है, 100 कैसे हो, देखो काउंट करना स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर मैं बोलूं मैंने 2 से लेके 10 तक कार्ड्स मार्क करे, 2 से लेके 10 तक कार्ड्स मार्क करे, तो कितने कार्ड्स है? 2 इंक्लूडेड है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हुए? 9 कार्ड्स हो गए। मतलब 10 - 2 करने से तो नहीं आया, 10 - 2 + 1 करने से आया। तो इसी तरीके से अगर 100 में से मैं दो मतलब मुझे 22101 मार्क्ड है, तो 101 - 2 विच इज 99 + 1। सिंपल लॉजिक, एग्जांपल से समझो, समझ जाओ, सिंपल है। ठीक है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे देखो, या फिर क्या दे दूंगा मैं, क्यूमुलेटिव इंटरवल्स दे दूंगा। याद है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कराया था, लेस देन मोर देन, फिर इंटरवल दूंगा कि बताओ फ्रीक्वेंसी की कितनी है प्रोबेबिलिटी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो क्या हुआ, मैंने तो कराया था, क्या करो तो कराऊंगा क्लास में, फिर दूंगा टेस्ट। पहले करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम वही करने वाले हैं कि तुम कैसे, मैं कैसे दूंगा ये देखो, 0 to 100, 0 to 200, ठीक है, 0 to 300, 0 to 400, 0 to 500, ठीक है, 10, 30, 50, 70, 90, ठीक है। अब मैं बोलूंगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इनकम दे रखी है, मान लो अ पर्सन हैज इनकम 200 to 300, ये क्वेश्चन। अब करना क्या होगा इसमें, तुम्हें पता है कि ये 500 है, और यहाँ ये देखो 0 to 400 कितने हैं 70, और 0 to 500 कितने हैं 90, तो 400 to 500 कितने हो जाएंगे, 90 - 70 20, 70 - 50, इसी तरीके से करते जाओगे तो। ठीक है, ये कितना है, सॉरी 400 to 500 इज 20, ठीक है, 50 - 70 इज 20, उसके बाद फिर 50 - 30 इज 20, और उसके बाद 30 - 10 इज 20, ठीक है। फिर उसके बाद ये कितना है, 0 to 100 के इसमें 10 ही तो है। ठीक है, ये टेबल आ गई तुम्हारे पास, यहाँ पे 100, ये है 100 to 200, ये है 200 to 300, ये है 300 to 400, ये है 400 to 500। अब ये आ गई फ्रीक्वेंसीज। अब तुम्हें क्या निकालना है कि 200 to 300 हो, 50 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 90, 5/9, ऐसे करो। ये क्वेश्चन आने के टेबल, तो प्रोबेबिलिटी आसान थी, डॉट एरी फोर। ठीक है, कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे में ही करेंगे। लाइक आई सेड, नो चैप्टर इज इजी एंड नो चैप्टर इज दैट डिफिकल्ट। अगर आपको कोई चैप्टर ज्यादा इजी लगता है तो आपने उसके इनफ क्वेश्चंस नहीं कर रखे, कोई चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट लगता है तो आपने उसके इनफ क्वेश्चंस नहीं कर रखे। ठीक है, सेम लॉजिक बोथ वेज। इसी का ही टेस्ट, इसका टेस्ट भी होगा, ही नहीं भी होगा। ग्रेविटेशन, अभी कोऑर्डिनेटर्स का टेस्ट है संडे, एंड प्रोबेबिलिटी का टेस्ट। ठीक है, ग्रेविटेशन का नहीं है अभी टेस्ट, उसमें हम कर लेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशन का टेस्ट वीकडे में लूंगा। चुपचाप संडे लेंगे टेस्ट। संडे को 2 टेस्ट देने तुम्हें, सैटरडे ले लेंगे एक टेस्ट, एक सैटरडे लेंगे एक संडे। अच्छा, जैसा आप कहो, ठीक है, आपका डिसीजन ही सही है। कभी सुनी है तुम्हारी वाली, सच सच बताओ, कब सुनी है तुम्हारी वाली कि डेट शिफ्ट कर दो टेस्ट? अपने अकॉर्डिंग करता हूँ ना, फिर क्यों वो। चलो बाय बाय।